इमरान खान ने एक दफ़ा फिर वाज़े वाशगाफ और दो टोक अल्फाज में कहा है कि भारत से जो तल्लुकात की बात होती है की जाती है वो कश्मीरियों से गद्दारी के मुतरद्दिफ है। जी अंजम साहब, आप क्या समझते हैं कश्मीरियों से गद्दारी के मुतरद्दिफ? आपको पता ही है आज आए हुए हैं हमारे मेहमान आए हुए हैं ताजिकिस्तान में। हाँ देखिए दो वाक़यात जो जुमला कहा है कि हम भारत से तिजारत नहीं कर सकते, ये कश्मीरियों से के खून से गद्दारी होगी। इसके साथ वो ECO कंट्रीज़ के जो 10 ममालिक थे उनके नुमाइंदों से खिताब कर रहे थे और वहाँ, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ECO को बने हुए भी आज 30 साल हो गए हैं। ये RCD के बाद बनी थी, इसमें भी हम अफगानिस्तान से आगे नहीं गुजर चुके क्योंकि अफगानिस्तान हमें राहदारी नहीं। इसे हम पहले इस पर बात कर लें, ये भारत के मामले में जो दोनों बात, हम ना ECO के साथ तिजारत कर सके हैं, भारत के साथ सार्क कंट्रीज हम उनके साथ तिजारत नहीं कर सके। अब ये कह रहे हैं कि हम कश्मीरियों के खून से गद्दारी नहीं कर सकेंगे। भाई बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अवाम की हालत बदलनी है तो खुद इमरान खान ने कहा है कि मुल्क नहीं तरक्की करते, खित्ते तरक्की करते हैं, तो खित्ते में ट्रेड ज़रूरी है। अब बात यह है कि हम जंग से कश्मीर ले नहीं सकते, डायलॉग हमारे हो नहीं रहे। अब डायलॉग ही एक वाहिद रास्ता है। अगर कश्मीर के साथ हम, अब चीन के भी इख्तलाफात हैं, चीन ने तो हिंदुस्तान के एक बड़े इलाके पर कब्जा भी किया हुआ है, इसके बावजूद उनका 80 अरब डॉलर का उनकी तिजारत है। अगर हम भारत के साथ और सार्क के साथ तिजारत भी करें, डायलॉग भी करें, तो पाकिस्तान के अवाम की हालत बेहतर हो सकती है। और लड़ाई, और हम अपनी जगह खड़े रहें कि हमने कश्मीर पर हमारा डिस्प्यूट है लेकिन हम तिजारत खोलें ताकि इस मुल्क के हालात बदलें। कुछ जावेद एक सेकंड, ताजिकिस्तान के जो सदर आए हैं ना, उनके साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में एक बात, जो बातें की गई उसमें भी आप पूरा गौर कर लीजिएगा कि उन्होंने कहा है कि रास्ता जो रूट है फ्रॉम पाकिस्तान टू ताजिकिस्तान जहाँ इसको मुकम्मल करने की ख्वाहिश। दूसरा, उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि पाकिस्तान के अगर जो एग्रीकल्चर गुड्स पैदा होती हैं ऑर्गेनिक, ऐसी गुड जिनमें स्प्रे नहीं इस्तेमाल किया जाता, ज़्यादा पेस्टिसाइड नहीं इस्तेमाल की जाती, ज़्यादा खाद नहीं, जो यूरिया शूरिया DAP उस शक्ल में नहीं दी जाती, आम जो खादें हमारी रवायती होती हैं उनको इस्तेमाल किया। उस पर उन्होंने इजहार किया कि वो इंटरेस्ट देते हैं कि ऐसी चीज़ें वहाँ से ताजिकिस्तान जाएँ। और बाकी उस मौके पर ही इन्होंने बात की है कि आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि इस मौके पे इमरान खान ने 2-3 चीज़ों पे बात की है। अफ़गानिस्तान के बाद टॉपिक पे भी बात हुई है, इकोनॉमिक्स पे भी बात हुई है, ताजिकिस्तान पे भी बात हुई है। इस पूरे कॉरिडोर पे, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिस पे पाकिस्तान को एक्सेस चाहिए कि इन ममालिक तक अपनी गुड्स को पहुंचाने में और इंपोर्ट करने में, क्योंकि पाकिस्तान उधर से कॉटन भी इंपोर्ट करता है। तो इसलिए इस टॉपिक पे बात हुई और कश्मीर पे बड़ा क्लियर स्टैंड है। क्योंकि आप खान साहब, आपको एक बात का पता होना चाहिए कि इस खित्ते में उस वक्त तक तरक्की या उस लेवल की तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप अफ़गानिस्तान पुरअमन नहीं हो सकता, जब तक आपके कश्मीर के मामला सॉल्व नहीं हो सकते। और कश्मीर के मामले को सॉल्व होने के लिए, जिस तरह अंजम साहब ने कहा और इमरान खान ने कहा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पूरे पाकिस्तान कौम का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी इमरान खान ने बात की है। और अफ़गानिस्तान के मामले में जिस तरह हालात उधर ख़राब हो रहे हैं और विद एवरी पासिंग डे उधर सिचुएशन पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग बनती जा रही है, क्योंकि बाइडन के आने के बाद उधर हालात और ख़राब हो गए हैं। 11 सितंबर की डेडलाइन आ रही है, अमेरिका निकलना चाह रहा है। अमेरिका के निकलने से पहले जो उधर ग्रुप्स हैं उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। तो ये जो रूट बनता जा रहा है जिसमें ताजिकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, इस रूट का सबसे बड़ा इशू बनता जा रहा है। और पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर अमेरिका ने उधर से एग्जिट लेना है तो जो इनका एग्रीमेंट हुआ है इस तरीके के लिया जाए कि क्योंकि अफगान फोर्सेस का उधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो खुद उधर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर वो मेंटेन नहीं कर सकते तो उसका बैकलैश पाकिस्तान पे आता है। बैकलैश मैंने कहा है कि कश्मीर का तनाजा होते हुए भी हमें भारत से चाइना कर रहा है तिजारत करनी चाहिए ताकि मुल्क के हालात बदले। नहीं, ऐसी कोई बात ताकि मुल्क की किस्मत बदले। ऐसे मुल्क की किस्मत ऐसे नहीं बदलती जिनके साथ आपके 75 साल से इश्यूज चल रहे हैं, आप उनके साथ तिजारत शुरू कर दें। आप कश्मीर के नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। हमें जब तक कश्मीर की लोगों के हालात ठीक होने चाहिए, बहाल नहीं होती, हमें कोई तिजारत नहीं करनी चाहिए। लोगों के हालात बदलने चाहिए भाई, तनाज़े चलते रहने का चलते जी। खान साहब गुजारिश ये है कि दो बातों के हवाले से बात करनी है मुझे। एक तो कश्मीर के हवाले से जो बयान इमरान खान साहब ने दिया है उसकी ना सिर्फ तारीफ़ होनी चाहिए बल्कि उसकी तायीद भी होनी चाहिए, इसलिए कि वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लोगों और कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है जो हिंदुस्तान हड़प करके बैठा है उसके अवाम की ऐन सही तर्जुमानी है।
और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर हम तारीफ नहीं करेंगे तो थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। लेकिन 2-3 बातें जो हैं इस हवाले से करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि खून से गद्दारी इमरान खान साहब नहीं करेंगे, पाकिस्तानी कौम नहीं करेगी, लेकिन मुस्लिम उम्मा ने कश्मीरियों के खून से बड़ी खौफनाक गद्दारी की है। और वो मुजरमाना खामोशी जो है, जो इख्तियार की गई जब हड़प कर रहा था कश्मीर को भारत, उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा एक दिन। ये किसी और प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि कैसे उनको जवाब देगा। अब दूसरी बात यह है, इस हवाले से फौज और सिविल हुकूमत इनको एक पेज पर होना चाहिए। भारत के साथ तजारत हो, ताल्लुकात हो, डिप्लोमेसी हो या दूसरे मंसूबे हों, इसके ऊपर 2 आवाज़ें नहीं होना चाहिए। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टांस इमरान खान साहब ने लिया, इसके ऊपर कायम रहना चाहिए। अब आ जाइए जनाब, जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का अमन जुड़ा है, इसकी बात बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसकी हमने कीमत बहुत ज़्यादा चुकाई है। अगर आपको याद हो कि 40 लाख महाजरीन का तोहफा दे के हमें अमेरिका ने पलट के हमारी तरफ नहीं देखा, और वो मेज़बानी जो हम पर ठोसी गई थी, वो आज तक हम उसका कर्ज चुका रहे हैं जो हमने लिया भी नहीं था। दूसरी बात यह है कि अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का कोई ऐसा मंसूबा, जी मैं मुकम्मल कर लूँ बात अपनी ज़रा। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कोई एक ऐसा मंसूबा जो है वो तकमील तक पहुंचे जिससे पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो जाए। सी पैक की दुश्मनी से पेट में अब तक मरोड़ उठ रहे हैं, इसराइल के भी, इंडिया के भी और अमेरिका के भी। और ये अब जिस रूट की बात की जा रही है, जिसने अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ तक आना है, इससे पहले ईसीओ की सारी कोशिशों के ऊपर जिस तरह से पानी फेरा गया था, फिर इसके बाद जो हमारी सार्क है उसका बेड़ा गर्क किस तरह किया गया, तो कोई भी ऐसा रास्ता हमें देने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है जिससे पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसको बेहतर कर सके। वो एक ही सूरत में सिर्फ हमें एड देने के लिए और कर्जे देने के लिए तैयार है, अगर हम उसकी प्रॉक्सी वॉर लड़ें, अगर हम जो वो कहता है उसको माने। हमने अब पूरे 70 साल में बहुत सबक सीख लिया है। मेरे ख्याल से हमारी क़यादत को अब होश के नाखून लेने चाहिए और वो फैसले करें जो पाकिस्तान के अपने नेशनल मुफाद में।